नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। रणभूमि से भागकर गुफा में छिप गए थे भगवान श्री कृष्ण। जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी। 64 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान को आखिर रणभूमि छोड़कर क्यों भागना पड़ा था? इसके पीछे की क्या कहानी है, चलिए आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीला को भला कौन नहीं जानता। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए थे। श्री कृष्ण ने कई लीलाएं रची। वे विष्णु के 10वें में 8वें अवतार थे। इसी अवतार में उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जो जीवन जीने की सही ढंग को सिखाती है। आपने कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। वे 64 कलाओं में दक्ष थे, जो चाहे जब चाहे कर सकते थे। लेकिन एक ऐसा भी मौका आया जब उनको रणभूमि छोड़ देना पड़ा। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। ऐसे में आपके मन में उत्सुकता होगी कि भगवान श्री कृष्ण को आखिर क्यों रणभूमि छोड़ना पड़ा। तो चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। श्री कृष्ण को मगध के राजा जरासंध ने युद्ध के लिए ललकारा था। मगध के राजा जरासंध की इच्छा थी कि वह एक यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में पशुओं के बजाय 100 राजाओं की बलि देगा। इसलिए उसने एक एक कर राजाओं से युद्ध किया और कई राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए उसने एवन देश के राजा काल्यवन को अपने साथ मिला लिया। राजा काल्यवन को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। ऐसे में उसे हराना नामुमकिन सा था और यह बात श्री कृष्ण जानते थे। गुफा में जाकर छिप गए थे श्री कृष्ण। राजा काल्यवन को प्राप्त वरदान की वजह से उसे न तो कोई हथियार से ही मार सकता था और न ही कोई अपने बल से हरा सकता था। वह खुद को अजय अमर समझने लगा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि के छोड़ने का फैसला किया और एक गुफा में जाकर छिप गए। संयोग से उस गुफा में दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद असुरों के साथ कई दिनों तक चले युद्ध में देवताओं को जीत दिलाई थी। युद्ध के बाद वो काफ़ी थक गए थे। इसलिए उन्होंने भगवान इंद्र से बिना बांधा के गहरी नींद से सोने का वरदान मांगा था। इंद्र ने इसके साथ राजा मुचकुंद को एक वरदान भी दिया था कि अगर कोई उन्हें नींद से जगाएगा तो उनकी आँख खुलते ही जगाने वाला भस्म हो जाएगा। गुफा में जाने के बाद दिखाई चतुराई। कृष्ण जब गुफा में पहुँचे तो धीरे से अपना पीताम्बर सो रहे मुचकुंद पर डाल दिया। काल्यवन यह गलती कर गया और श्री कृष्ण समझकर मुचकुंद की निद्रा में खलन डाल दिया। मुचकुंद ने जैसे ही आँख खोली, काल्यवन जलकर भस्म हो गए। दोस्तों, ये रणछोड़ की कहानी आपको कैसी लगी भगवान श्री कृष्ण की, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।